अच्छा उस्मान जी, थैंक यू अगेन। आपके साथ तो मैं हर हमेशा बात करता ही रहता हूँ। एंड आप आए, मुझे अच्छा लगा। और हमने बात की हमेशा की तरह फिर से ऑटोमेशन की, जी। और क्या ट्रेंडिंग है, क्या चीज़ें ट्रेंडिंग है आजकल फॉर स्टूडेंट्स या जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। एआई के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुझे जैसा स्पेकुलेशन और रिसर्च कह रही है कि अगले 5 साल में जो फॉर्चून 500 कंपनीज है वो भी 250 ही रह जाएंगी। एआई विल चेंज द मार्केट, हम्म। ट्रेंड्स भी चेंज करेगा, और साथ ही साथ जो स्किल अपग्रेडेशन की हम और आप बात करते हैं वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। हम्म। और जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि कोर्सेज, जो एजुकेशन सेक्टर है वो भी बहुत सारा चेंज एआई के कारण आएगा। बट एक और चीज है, एआई का सबसेट जो मैं आपसे बात कर रहा था, एमएल। क्या बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैंने सोचा आपसे अच्छा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू अगेन मुझे यहाँ बुलाने के लिए और टाइम देने के लिए। और माय प्लेजर। जैसा कि अभी आपने एक लाइन बोली बीच में कि एआई विल चेंज द मार्केट, यस। ठीक है। तो आई अप्रिशिएट दिस स्टेटमेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल सेज दैट कि एआई विल डिस्ट्रॉय द मार्केट, ठीक है। तो ये तो कंप्यूटर आया था जब भी कहा जाता था। एग्जैक्टली जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो लोग थोड़ा सा फियर होते हैं, और जो उसको सही टाइमली अडॉप्ट करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, आप अपनी स्किल्स अपलिफ्ट करते हैं, तो वो उस चीज़ को टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है। एक लेमन लैंग्वेज में एज ए जो हमारा एक्सपीरियंस है पास्ट में, हिस्टोरिकल जो इवेंट मतलब जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी है वो एक टूल है। राइट। तो वो टूल कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे तो हावी नहीं हो सकता, ह्यूमन जो इनोवेशन नेचर है उस पर तो हावी नहीं हो सकता। बट उसके लिए हमें लर्निंग और सीखना बहुत ज़रूरी होता है उस टूल को। तो वी कैन से दैट कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हाई स्पीड टूल है, ठीक है। तो एक वी कैन कंपेयर दिस कि एक तेज रफ्तार घोड़ा है। तो अगर राइट। कोई बंदा घोड़े पे सवार हो सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, अपने अंदर वो डेवलप कर लेता है, तो उस घोड़े की सवारी करेगा और उसको जहाँ चाहे ले जा सकता है। और जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, या जिसने अपने आप को टाइमली अपडेट नहीं किया टेक्नोलॉजी के फील्ड में, या नई जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उसको नहीं एक्वायर किया, तो राइट। वो उस घोड़े द्वारा रोन दिया जाएगा। तो दैट तो मीन्स। वो जो फियर जो है उन्हीं लोगों में है, जो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस होता है लर्निंग में जिनको, तो उन्हीं को वो जो है परेशान कर रही है वो चीज़ कि भाई ये एआई जो है मार्केट में जो है इस तरह से एब्रप्ट चेंजेस आएंगे, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। नहीं तो और जॉब गई भी है, ऑब्वियस ऐसा सी नहीं है। बात है, वो हाँ। जो वही जॉब जाएंगी जो एक रिपीटेटिव टास्क हैं, फटीग क्रिएशन की जॉब हैं, जो ऑलरेडी राइट। करते आ रहे हैं। जैसे अर्लियर टाइम में हमने देखा कि जो कैशियर की जॉब थी वो एटीएम के द्वारा रिप्लेस कर दी गई थी, राइट। ठीक है। तो ऐसे ही अब जो एटीएम की जो रिक्वायरमेंट है वो यूपीआई पेमेंट्स और अलग अलग अदर तरीके के जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मीडियम है उनके थ्रू जो है वो हो रहा है, ठीक है। आज से 20 साल पहले के बैंकिंग में और आज के बैंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। सो वी कैन नॉट इवन इमेजिन द बैंकिंग विदाउट इंटरनेट टुडे। यस। 5 मिनट के एग्रीड। लिए अगर किसी बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है तो बहुत जो है परेशानी बन बहुत जाती है, क्या और हो हाँ, बहुत जाता कैश है। हो जाता है, ठीक है। बैंक खुद बैंक के लिए भी हो जाता है, और जो बैंक से जुड़े हुए कंपनीज हैं, डेली ट्रांजेक्शन करने वाले कस्टमर है उनके भी। कस्टमर्स हैं, उनको बहुत राइट। प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक राइट। है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो हमें सीखना चाहिए, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑब्वियस सी बात है उसका समझना, हर चीज़ का कीवर्ड्स एक जो ना बेस क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। राइट। तो मैं इसमें, जैसे मैंने पूछा था आपसे कि एमएल वो क्या है, मशीन लर्निंग, मतलब इट्स अ लाइक, अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको एआई एमएल के कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिग्रीज भी, भाई सर्टिफाइड इन एआई एमएल, ये सब चीजें आपको सुनने को देखने को मिलेगी। बिल्कुल। छोटे छोटे इंस्टीट्यूट भी एआई एमएल के कोर्सेज करा रहे हैं। इट मे बी लाइक 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, एंड दे आर चार्जिंग hefty फॉर द सेम। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या एआई एमएल सीखने से हमको क्या बेनिफिट हो सकता है, और स्टूडेंट्स के लिए जो सीख रहे हैं उसके लिए क्या कैरियर ऑप्शन है। देखो, ए आई एम एल जो एक जो सर्टिफिकेशन कोर्स की जो आप बात कर रहे हो, जो एक पूरी एक टेक्निकल जो कोर्स है, जो ए आई या मशीन लर्निंग के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, एल्गोरिदम को डेवलप करना है, ये एक पूरा एक कोर स्टडी होती है, ठीक है। राइट। एज यू नो दैट कि मैं ऑटोमेशन फील्ड से हूँ, तो आई एम नॉट फ्रॉम दैट फील्ड, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं आप, चाहे आप मैकेनिकल से हैं, चाहे आप मीन्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, इट डजेंट मैटर।
तो एआई और एमएल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है ऑलमोस्ट। ओके। ठीक तो है। यहाँ पर एमएल जो मशीन लर्निंग हाँ, जो आप डीप थॉट बता रहे थे वो क्या है, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन देखो करेंगे? मशीन लर्निंग को समझने से पहले आप लर्निंग को समझिए, हम्म। ह्यूमंस कैसे लर्न करता है। ठीक हम्म। है। तो जब हम किसी चीज की लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो हम उसके रिगार्डिंग चीजें पढ़ना शुरू करते हैं, हम्म। या उसके रिगार्डिंग हम काम करना शुरू करते हैं, हम राइट। एक्सपीरियंस लेते हैं। राइट। तो एक्सपीरियंस हमारी मेमोरी बन जाता है। हम्म। उस मेमोरी के बेसिस पे हमें क्या होता है, हम कहते हैं ये लर्निंग हो गई। राइट। ठीक है। और जब लर्निंग हमारी इस लेवल पे पहुंच जाती है कि हम एक पैटर्न समझ लेते हैं किसी चीज का, और उसके बेसिस पे अगर कोई हमें डेटा दिया जा रहा है या कोई इवेंट क्रिएट हो रहा है, तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फिर राइट। डिसीजन लेते हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस ही कहलाती है। अंडरस्टैंड। जैसे हम सिटी में कई बार ट्रैवल करते हैं, अलग अलग रास्तों से ट्रैवल करते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सा रास्ता शॉर्ट है, कौन से में ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इस तरह से क्या है ना, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप एक तरह होती से है। डाटा डेवलप एक कर लेता है डेटा हमारा एक माइंड। एक डेटा अगर सब कुछ को ऐसे समझिएगा कि एक बंदा बहुत दूर से आया, मान के चलो मुंबई से आया, कहीं से आया, उसको शहर के आपने 2 चक्कर लगवा दिए, तो थोड़ा थोड़ा उसको याद रहेगा कि हाँ ये रास्ता था, ये रास्ता था। एक बंदा ऐसा है जो यहाँ पे 20 साल से रह रहा है, तो राइट। वो इतनी बार वो उसको एक्सपीरियंस कर चुका है, तो उसको सारे पता है। ठीक है। उसको पता है कि पीक आवर्स में कहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, दोपहर में कहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, या कहाँ पे कंजेशन है, कहाँ पे क्या है। तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वो पैटर्नाइज कर लेता है चीजों को कि टाइम राइट। सुबह के टाइम में क्या है, दोपहर के टाइम में क्या है। तो वो क्या करता है, उसी बेसिस पे डिसीजन लेगा कि किस रास्ते से मेरे को ट्रेवल करना चाहिए। एग्रीड। ठीक है। तो ये है हमारी एक, क्या है कि पहले हम मेमोराइज करते हैं। ठीक है। हम्म। फिर हम उसको लर्न करते हैं, और उस लर्निंग के बेसिस पे हम पैटर्न बना के इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। राइट। सेम राइट। चीज हम कंप्यूटर में एल्गोरिदम जो इस तरह से बनाते हैं कि पहले हम एक बिग डेटा क्रिएट होता है, मशीन जो बार बार एक्टिविटी करती है, दैट स्टोर्स दैट इनपुट्स और डेटा एट देयर स्टोरेज। हम्म। फिर उसके जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से बताए जाते हैं कि वो सारे डेटा का पैटर्नाइज बना लेती है। ओके। उसके बेसिस पे हम उसको प्रिडिक्शन करके डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। राइट। जनरली कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या होता है, इनपुट और आउटपुट देता है। हम्म। आपने कोई उसमें प्रोग्राम लिखा, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, आपने सर्टेन इनपुट डाले और उसने आपने आउटपुट दे दिया। राइट। लेकिन जो मशीन लर्निंग है वो क्या होती है, वो पैटर्नाइज करके एक डिसीजन देती है। ओके। सो दैट सो इज दैट इज द डिफरेंट। डिफरेंट कि थिंग, या जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर काम करते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, सिंपल 2+2 4 ही बताएगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है मशीन के अंदर, वो पैटर्न्स के अनुसार उस वो पुराना जो डेटा है वो एनालाइज करती है, उस तरह से एक सॉल्यूशन डिजाइन कर देती है एग्जैक्टली। मशीन। सही कह रहा हूँ? एग्जैक्टली। अभी देखिए जैसे क्या होता है कि हमारा जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, राइट। इसमें हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग का, हम्म। क्योंकि बहुत साल से जो वो डेटा एनालाइज प्रिडिक्शन, कर हाँ डेटा एनालाइज कर रहे हैं, वो पूरा उसके हिसाब स्टोरेज से है प्रिडिक्शन कि मिलता है। मई जून के महीने में अगर इस तरह का टेम्परेचर फॉल हुआ था तो फिर बारिश हुई थी कि नहीं हुई नहीं थी। हुई थी। ठीक है। तो वो पूरा आज की डेट में वेदर फोरकास्टिंग ऑलमोस्ट सटीक हो रही है। राइट। तो दैट इज बिल्कुल बेस्ड सही ऑन कहा। दैट मशीन लर्निंग एंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। राइट। ठीक है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि हम इसको एग्रीकल्चर में भी यूज करें। हम्म। ठीक है। कि किस टाइम पे हमें बुआई करनी चाहिए, किस टाइम पे हमें जो है उसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए, हम्म। या इस टाइप का बीज है, तब हमने ये डाला था तो ये चीजें हुई थी। हम्म। ठीक है। या इस तरह से। देन और वी हैव टू एनालाइज द डाटा कि हम किस टाइम मेनली करें। डेटा स्टोरेज है। हाँ। ठीक है। हाँ। डेटा, बिग डेटा, देखिए एक एक लेवल है, जैसे हम्म। मैंने ह्यूमन इंटेलिजेंस का बताया। पहले हम मेमोराइज करते हैं, हम्म। फिर हम लर्न करते हैं, और फिर हम इंटेलिजेंट बन जाते हैं। ठीक है। हम्म। उसी फील्ड में जिस चीज का डेटा हमारे पास है। ठीक है। डॉक्टर क्यों डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि जब से उसने स्टडी शुरू किया, वो डॉक्टर के फील्ड में ही जो इसके सारे डेटाज हैं, जो उसकी टेक्निक्स हैं, वही वो चीजें लर्न आती करता है। रहती हैं। इंजीनियर क्यों इंजीनियर बन जाता है, क्योंकि वो उसी चीज के फील्ड में एक्सपीरियंस करता है चीजों को। राइट। तो राइट। दैट इज द डेटा स्टोरेज। ओके। ठीक है। ओके। अब ये जो है एक कॉमन टर्म है, मशीन हम्म। लर्निंग। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। लेकिन जनरली जो यूज हो रही है आज की डेट में, मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया जो हमारे प्लेटफॉर्म है, और उनमें ज़्यादा यूज हो रही है। ठीक है। राइट। अब क्यों यूज हो रही है, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों हम्म। यूज हो रही है, क्या है इसका बिहेवियर। मेनली जितने भी इंडस्ट्री हैं, हम्म। और वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। राइट। ठीक है। गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करके वो कस्टमर तक बेचना चाहते हैं। हम्म। वो जाएगा कैसे, जब कस्टमर को पता चलेगा, तो मीन्स एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट से का एक मतलब मोटिव क्या होता है कि हमें राइट कस्टमर मिल जाए, हम्म। राइट कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। हम्म। ठीक है। अब सम लाइक जैसे किसी कंपनी ने क्या किया कि एक दीवार पे एक अपना
वो लगा दिया, इश्तिहार लगा बिल दिया कि बोर्ड हम ये लगा दिया। प्रोडक्ट बेचते हैं, हम्म, और वो ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। तो उसका सारा जो कमर्शियल एक्टिविटी है, जो उसने खर्चा किया है एडवर्टाइजमेंट पे, तो वो वो खराब हो बेकार है, गया, वो बेकार है, है राइट, ना? राइट। ठीक है। तो अब क्या होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एड्स आते हैं। हम्म, अगर वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ उसकी नीड ही नहीं है, ठीक है, तो वो यूजलेस हो गया। हम्म, ठीक है, तो जैसे मतलब एक स्पेसिफिक एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई चीज़ जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पे कंपनी में खाना कंपनी दिन में देती है, हम्म, वहाँ पे जोमेटो का ऐड करने का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। हम्म। क्योंकि वो ठीक है, क्योंकि चांसेस ऑफ गेटिंग दैट ऑर्डर इज वेरी इज वेरी लेस। लेस। बहुत सिंपल है। ठीक है, हम्म, तो ऐसे ही हर प्रोडक्ट के लिए हो सकता है। हम्म। ठीक है, अब जैसे बहुत जो लोअर सेगमेंट है, जैसे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास भी तीन है, अपर मिडिल क्लास, मिडिल यस, यस, और यस। लोअर मिडिल क्लास। तो जो लोअर मिडिल क्लास है वो गाड़ियां कौन सी परचेज करते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की रेंज की हम्म, परचेज करते हैं, हम्म, ईएमआई आ गया तो थोड़ा और बढ़ जाते हैं। हम्म, ठीक है, और जो अपर मिडिल क्लास है उनकी रेंज थोड़ी और बढ़ जाती है, हम्म, 30, 35, 40 लाख तक चले जाते हैं। लेकिन जो रिच हैं हम्म। वो रोल्स रॉयस और बीएमडब्ल्यू और ये इस रेंज की गाड़ियां परचेज राइट, करते हैं। तो राइट। आपने कभी भी टीवी पे रोल्स रॉयस या बीएमडब्ल्यू या ऑडी का ऐड नहीं देखा होगा। हम्म, तो ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है। अब आप बोलोगे हम तो बात तो एमएल की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ से आ गया? राइट। तो सोशल मीडिया क्या करता है, जब बंदा सोशल मीडिया पे जाता है, टाइम वे अपना वेस्ट करता है, मैं तो यही कहूँगा वेस्ट ही करता है। हम्म। ठीक है, तो सोशल मीडिया जो देखता है ना कि किस पोस्ट पे बंदे ने ज़्यादा टाइम इंटेंशनली बताया है। किया है और उसकी जो इंटरेक्शन क्या है, हम्म। वो उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। राइट। ठीक है, अगर सपोज करो कि आपने शूज़, अगर हम बात कर रहे हैं शूज़ परचेज करने की बात कर रहे हैं, हम्म। तो थोड़ी देर में आपको शूज़ के ऐड आने लगेंगे। वो तो है, ठीक है, तो क्योंकि ये फोन ये सुनता है। आर्टिफिशियल है, फ़ोन भी है, मतलब कैमरा भी इसका एक्टिव रहता है, और कहते हैं लोग, मुझे तो नहीं पता। नहीं, नहीं, ठीक ऐसा है, है, वो सुनता है, उसमें देयर आर और एप्स। माइक्रोफोन ऐड रहता है, ऑन हम्म। रहता है, हमेशा रहता है कि जब भी हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ, चाहे आप फेसबुक खोलें या इंस्टा खोलें या यस, कोई भी ऐप खोलें, तो उसमें वही ऐड आने लगते हैं। यस। सो दे डिटेक्ट द बिहेवियर, दे डिटेक्ट द कंजप्शन, मीन्स जो जो भी कोई टेंडेंसी बात ऑफ द किया है। कस्टमर। यस, ठीक है, यस। और वही ऐड वहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ह्यूमंस कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो वो दैट इज द एल्गोरिदम दैट डिटेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ हम्म, कंजप्शन। ठीक है, और इसमें फिर जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, वो भी बड़े लेवल पे है कि आप लेफ्ट विंग के हैं, राइट विंग के, कौन सी हम्म, भीड़ ज्यादा देख रहे हैं, किस नेता को आप सुन रहे हैं, हम्म। तो वही चीज आपको दिखाएगा। तो यानी कि वो इस तरह का पैटर्न मशीन मशीन अगर एक फोन को मशीन की तरह लिया जाए, वो मशीन ने वो चीजें अडेप्ट की, हमारी बातें सुनी और उस तरह के ऐड दिखाने शुरू किए। तो एग्जैक्टली। दैट विल बी लाइक बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन हो सकता है, जो आपने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए या जो इस चीज को एमएल को सीखेंगे, तो वो जो भी कोई बंदा सीखेगा, स्टूडेंट सीखेगा, वो इसको प्लान कर सकता है, या क्या कहेंगे। उसको अपने मतलब कैरियर के लिए एक 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 एक्स्ट्रा स्किल्स हाँ। जो तो है वो है। यानी कि एमएल को सीख कर वो इस तरह की कंपनीज में काम कर सकता है और अपने कैरियर को आगे ले जा देखो, सकता है। नॉट इन एमएल मशीन लर्निंग की बात नहीं है, आज की डेट में आप देख रहे हो कि जो कोर हमारे कोर्सेज हैं, हम्म, चाहे वो बीटेक है या डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ठीक है, वो ट्रेडिशनल है। अब हम्म। बहुत मतलब अपडेट, तो मतलब अपडेट कर भी रहे हैं तो बहुत मतलब उस वो लेवल पे इट नहीं है टेक्स जो टाइम, इट टेक्स टाइम, या इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। हम्म। हम आउटडेटेड चीजें चीजें पढ़ पढ़ते रहे हैं। हैं, और हम्म, उसमें क्या है कि इंटेलिजेंसी भी डेवलप नहीं हो रही है, हम जस्ट मेमोराइज करते हैं 1-2 दिन पहले हम्म, और उसको पेपर दे देते हैं। हम्म। तो होता क्या है कि कोई कोर स्किल्स तो डेवलप हो नहीं रही है। राइट। मैं उन कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है, हम्म, अच्छे कॉलेज की बात नहीं कर रहा। अच्छे कॉलेज में ठीक है, इंटेंशनली पढ़ाई होती है, सब चीज़ें हैं, और उनका इंडस्ट्री टाई अप भी रहता है, बच्चों हम्म। को उसी हिसाब से तैयार भी करते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज जो रेशो है वो बहुत कम बहुत है। कम है, ठीक राइट। है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो नॉर्मल कॉलेजेस से, जो रीजनल कॉलेज हमारे सिटीज़ में, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जनरली, उस उनके बच्चों के लिए क्या है ना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो एक्स्ट्रा स्किल अपने आप में ऐड करें। तो स्किल अपग्रेड करते ऑब्वियस सी रहना। बात है कि हम्म, स्किल होगी तभी आपको कोई पूछेगा, अदरवाइज सिर्फ डिग्री के बेसिस पे तो कोई जॉब नहीं देगा, जब तक हम्म। कि आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज से ना हो, जिसकी रैपो हो, वहां भी है ना? उसके पास स्किल्स रहेगी, अगर वो वहाँ भी जब स्किल्स भी स्किल्स की इंटरव्यू नीड ही में है। वो जरूरत दिखाई ठीक जाएगी। है, तो इसके अलावा क्या है कि जैसे मतलब जैसे मशीन लर्निंग की स्किल है, उसके सर्टेन कोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं फील्ड में तो अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनको अवेल करना चाहिए। राइट। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 2 महीने 3 महीने के होते हैं, वो करके अपनी कैरियर में बढ़ तो सकते आपको हैं। क्या लग रहा है, सिनेरियो चेंज अगले 3 से 5 साल में क्या और चेंजेस आएंगे इस बिकॉज ऑफ एआई एंड एमएल। देखो, मुझे ये लगता है कि हम्म, एआई एमएल
एक टूल है, जैसे मैंने पहले बोला, जिसने इस टूल को चलाना सीख लिया उसके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, हम्म, और जिसने इस टूल को चलाना नहीं सीखा, ठीक है, वो उसके लिए तो फिर प्रॉब्लम्स है। ओके। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कैरियर डिस्ट्रॉय बिल्कुल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आदमी करता ही है, लेकिन हम्म, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है। नहीं है। इट इट डजंट मैटर आप किस फील्ड से हैं, मैंने पहले ही बोला था, चाहे आप इकोनॉमिक्स फील्ड से हों, चाहे आप किसी भी फील्ड से। जियोग्राफी से हों, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्टोरिकल इवेंट का भी एक पैटर्न होता है, हम्म, ठीक है ना, तो वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आज की डेट में आप देख रहे होगे, मेरे पास तो काफ़ी वीडियोज़ आती हैं कि जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा था, हम्म। ठीक है, तो उसमें हमने किताब में ही फोटो देखे थे कि ये उनके टूल्स थे, और यहाँ पे ये ऐसे खुदाई के नालियाँ टूल्स थी, हैं, ये लोहे का या ऐसे आयरन हमने टूल्स। पढ़ा था और यस सिर्फ यस। फोटो देखे थे। आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं कि उनके ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कमांड दे करके पूरी वीडियो क्रिएट करते हैं। हम्म, तो उसी तरह के लोग, उसी तरह के कपड़े, उसी तरह के एनवायरनमेंट, उसी तरह के बर्तन वो करते, वो बताते हैं कि ये फला टाइम में हमने ऐसा किया था, वो मतलब अपने मुंह से बोलते हैं, तो दैट कनेक्ट्स द हिस्ट्री, हम्म। ठीक है, वो किसी राजा का एक अभी पूरा, महाभारत आपने हाँ देखा होगा, दैट्स कम हाँ, विद एआई। या ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि वो लर्निंग में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, वो विजुअल्स क्रिएट करने में भी इस्तेमाल हो सकता है, और बच्चों के इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, राइट राइट। ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब है, बच्चा पढ़ता जाएगा तो पिक्चर में देखता है। अगर बच्चे को सेब दे दिया जाए टेस्ट पे रख के कि एप्पल माने सेब होता है, आप इसको खा लो, तो बच्चे की हेल्थ भी बढ़ेगी और बच्चा जो है सीख भी जाएगा ए फॉर बिल्कुल। एप्पल माने सेब होता तो है, मुझे चलो हम लगता है खाते कि आपने बहुत आसानी से समझा दिया है। ये वीडियो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, जो अपना स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हैं एआई या एमएल में, और अपने कैरियर ग्रोथ में, ये जो जैसे आपने कहा स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एआई एमएल एक बहुत अच्छा फील्ड है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कमेंट और शेयर, प्लस मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे भी ऐसी वीडियो के साथ आता रहूंगा। मैं आपका लाइफ कोच मोहित वशिष्ठ। थैंक यू।